ये सारा जेड़ा ना पर जीरो कर देना इसको अच्छे के पूरे ज़ैनब काम कर ले बाय। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। यौम मज़दूर पे तमाम मज़दूरों की अज़मत को हमारा बहुत बहुत सलाम। और हमने ये वीकेंड जो है ये लेबर डे को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और हमने भी लेबर बहुत ज़्यादा की। ये हमारे घर का साथ जो खाली प्लॉट है वहाँ पे हमने जो सब्ज़ियाँ उगाई हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब्ज़ियाँ अब ज़ाहिर है ग्रो कर गई थी। कुछ ऐसी थी जो मैच्योर हो चुकी थी, अब उनको निकालने का टाइम था। तो इस वीकेंड पे हमने यहाँ पे सफाई का काम शुरू किया और ये कल शाम से हमने शुरू किया हुआ था। आज वीकेंड पूरे का पूरा जो है वो इसमें गुजर गया। तो यहाँ पे ये धनिया लगा था और काफ़ी बड़ा हो गया था। अब ये बिल्कुल पक गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने निकाल दिया। अब मज़ीद यहाँ कुछ सब्जियाँ लगाएंगे। साइड पे कुछ घर की खाली बची हुई टाइल्स और ईंटें वगैरह पड़ी थी, उनके नीचे छिपकलियाँ और इस किस्म की चीज़ें इकट्ठी होती हैं। क्योंकि ये इलाका भी इतना आबाद नहीं है तो गर्मियों में यहाँ पे अक्सर सांप वगैरह भी होते हैं, तो हमने सोचा इसको साफ़ कर दें। ये मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें जी, हमारे गार्डन से लहसुन निकला है। मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं और फिर जब ग्रो करती हैं तो ज़ाहिर है जिसने लगाई होती है उसको बड़ी खुशी होती है। मगरिब तक हम यहाँ पे काम करते रहे, ये काफ़ी देर हमें हो गई। ये देखें, जितनी भी ईंटें और टाइल्स वगैरह थी हमने दीवार के साथ जोड़ दी। बदल आ गए काफ़ी। ये वीडियो है जी 1 मई की सुबह की। बहुत ही प्यारा मौसम था। आज हमने इस काम को ख़त्म करना था क्योंकि कल हमने शाम में काम जो है वो असर के बाद स्टार्ट किया था। कल दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप थी और बहुत गर्मी थी, तो फिर गर्मी में सामने काम नहीं होता क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है वो धूप लगती है। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत था और सारा दिन जो है वो हमने लगाया क्योंकि कल से फिर वर्किंग डे है। यहाँ हमारे घर के सामने जो गंदम की कटाई हुई भी थी, यहाँ से सारी गंदम कल उन्होंने लोड करके यहाँ से और कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दी है मेरे ख्याल में। वहाँ पे वो थ्रेशर वगैरह लगा के और उसमें से जो भूसा है वो अलग करेंगे। शुक्र है यहाँ पे थ्रेशर नहीं लगा क्योंकि मेरा तो पहले ही एलर्जी से बुरा हाल था। अब हमने टेरेस पे आज एक और भी प्रोजेक्ट शुरू किया है। बस ऐसे ही है, कभी गमले ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, कभी उनकी जगह चेंज करते रहते हैं क्योंकि एक जगह पे रख रख के जो है वो आपको पता है सेटिंग थोड़े दिन के बाद दिल करता है कि इंसान चेंज कर ले। और गमलों का बड़ा मसला होता है, जहाँ से उठाते हैं नीचे बड़े बुरे निशान पड़ जाते हैं। हालांकि हमने नीचे प्लेट्स भी रखी हुई। तो टेरेस पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पहले गमले पड़े थे वो उठा दिए क्योंकि टेरेस इतना बड़ा नहीं है। हमारा दिल था कि वहाँ पे एटलीस्ट 2-3 चेयर्स जो हैं वो कंफर्टेबली आ जाएं। अगर गमले रखते हैं तो फिर जगह तंग हो जाती है। तो गमले हम नीचे शिफ्ट करने के लिए ले गए और यहाँ पे एक बड़ा गमला हम रखेंगे जिसमें हम मनी प्लांट की बेल लगाएंगे। ये मेरी साइड टेबल पे पड़ा था और ये छोटे से गमले के अंदर माशाल्लाह से इतना ग्रो हुआ है, इतना ग्रो हुआ है कि अब हमें इसे बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ा है। तो छोटे के अंदर हम एक नया लगा देंगे और ये देखें जी, हमने नया प्लांट जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ से हमने गमले उठा दिए हैं। अभी काफ़ी धोया है लेकिन नीचे निशान पड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता ब्रश वगैरह से साफ़ होगा तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सेम भी थी और ये बेल जो है इससे ये छुप जाएगी। तो अभी टेरेस पे हमने बस ये 2-3 गमले जो हैं ये रखने हैं और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे चेयर्स रख लिया करेंगे ताकि शाम में चाय वगैरह पीने में यहाँ आसानी हो। मैं नीचे आई तो देखा बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि आज उनको भी याद आया कि कल हमारा भी स्कूल खुल जाना है। आमना क्योंकि तैयार नहीं थी तो तैयारी के बगैर वो कैमरे के सामने नहीं आती, उसने मुंह के सामने किताब रख ली। कैसे स्ट्रॉ हिला लो ना, बीच में लीमू भी डाला होगा उसने। ये ज़ैनब पी रही है जी इस वक्त गन्ने का जूस पहली दफ़ा और इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। हम आए थे सब्ज़ी लेने के लिए और ये ले ली हैं भिंडियाँ। अभी जाके बनाते हैं क्योंकि आज लेबर डे है और आज लेबर की छुट्टी नहीं है। पप्पू। उसके बाद जी हमने यहाँ पे सफाई शुरू की। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला लॉन है और इसके सामने हमने कुछ गमले रखे हुए हैं। गमले अल्लाह के फजल से हमारे पास इतने हैं कि हमारे घर में जो है वो रखने की कोई जगह नहीं है। हर जगह पे आपको गमले नज़र आएंगे। तो यहाँ पे गमले रखे हुए हैं लेकिन इस जगह पे क्योंकि ये जंगली सी घास उगाती है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है तो हमें हर 2-3 हफ्ते के बाद इसकी सफाई करनी होती है।
मैंने यहाँ से गमले उठा के साइड पे किए और मेरे हस्बैंड जो है अब यहाँ से सारा जो ज़्यादा फालतू घास वगैरह है उसको साफ़ कर देंगे और फिर हम गमले यहाँ दोबारा रख देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, वो ये कि मैंने कल से सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मीम्स देखी हैं जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जी लेबर को छुट्टी नहीं होती और सारे लोग जो हैं वो आज लेबर डे मना रहे हैं, लेकिन लेबर जो है वो काम कर रही है। हमारे घर के सामने भी लेबर लगी हुई है, वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो आज भी काम पे थे। हम भी ये सुबह से देख रहे हैं, आप बल्कि कल शाम से जो है ये लेबर हो रही है। तो इसका ये पर्पज़ हरगिज़ नहीं है मेरे ख्याल में। लेबर डे जो उसकी जो सेलिब्रेशन है या उसकी जो भी स्टार्ट हुई तहरीक, वो शायद लेबर्स के जो राइट्स थे उसके लिए कहीं यूरोप में या अमेरिका में मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा स्टार्ट हुई, कहीं 19वीं सदी के आखिर में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें क्या था कि जो लेबर्स के जो भी राइट्स थे, जिसमें उनकी वेजेस हैं, जिसमें उनके वर्किंग आवर्स हैं, जिसमें उनकी लीव्स वगैरह हैं, या जो लेबर यूनियंस बनी, ये बाद में सारी की सारी जो है ये उस तहरीक का हिस्सा थी और उसकी वजह से लेबर्स को जो है वो उनके राइट्स मिले। पाकिस्तान में भी लेटर ऑन मेरे ख्याल में 70s में लेबर्स के जो राइट्स थे उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो काम शुरू हुआ और ये राइट्स और लेबर यूनियंस जो हैं ये बनना शुरू हुई। तो इसका मकसद जो है वो ये नहीं है कि आप बस घर में जो हाउस हेल्प है उसको एक दिन छुट्टी दे दें और आप कहें कि जी हम आज लेबर डे मना रहे हैं। ये देख रहे हैं आपके, हमारी लेबर जो है वो फुल टाइम चल रही है। हम सब अपने घरों में काम करते हैं, या जो हाउस हेल्प है उनका ख्याल अगर आप रखें तो मेरे ख्याल में वो भी उनका जो भी उनके राइट्स हैं उनको सैलरी जो है वो टाइम पे दें, उनके साथ बदतमीज़ी ना करें, उनको जो ड्यू उनकी छुट्टी है वो भी दें। लेकिन शायद सिर्फ ये मेरे ख्याल में लेबर डे का मकसद नहीं है कि आप लेबर डे के ऊपर जो है वो लेबर को छुट्टी दे दें, जो आपकी हाउस हेल्प है या जो भी अगर आपके घर में काम कर रहे हैं और आप कहें जी हमने लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट कर लिया है। खैर ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें। उसके बाद मैं अंदर आई, यहाँ पे चाय रखी और क्योंकि चाय का टाइम हो गया था, उसके साथ ही देखा तो बर्तन भी थे। बर्तन धोने के बाद चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ जो है वो बाहर गई तो मशीन में कपड़े जो है वो ड्राई हो चुके थे, वहाँ से जल्दी जल्दी कपड़े निकाले क्योंकि कपड़े निकाल के सुखाने थे। आज काफ़ी हवा चल रही थी, जल्दी सूख जाएंगे, फिर रात को उतार लूँगी, कहीं रात को ये ना हो कि बारिश वगैरह हो जाए। चाय वाय पीने के बाद देखा तो काफ़ी शाम हो गई थी। मैंने नहा के अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैंने रात का खाना तैयार करना शुरू किया। सबसे आसान चीज़ जो मुझे लगती है, जब मेरा कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। खैर मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैं खुद भी शौक से खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिए चावल उबालने के लिए और उसके साथ ही 1-1.5 घंटा पहले मैंने तकरीबन चने की दाल जो है वो भिगो के रखी हुई थी। ज़रा भिगोई भी हो तो आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पे साथ ही पतली सी दाल जो है वो बना लेंगे और साथ चावल बना लेंगे, बच्चे भी शौक से खा लेंगे और हमारा भी एक टाइम जो है वो उसका खाना तैयार हो जाएगा। तो खाना जो है जब आपका स्पेशली ज़्यादा काम हो तो फिर बनाना जो है वो ख़ास तौर पे बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, ज़ाहिर है पेट तो साथ ही है और काम करते करते जो है वो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। खाना तैयार हो गया और बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने खा लिया। मैंने तो बड़े सुकून से बेड पे बैठ के अपनी प्लेट जो है वो भरी और उसके बाद आराम से साथ साथ टीवी देखा, साथ साथ खाना खाया। बड़ा ही मज़ा आया गरम गरम दाल चावल जो है वो खाने का। दाल शुरू में थोड़ी पतली रखी है क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो फिर थिक हो जाती है, और अगर आप शुरू में ही इसको थोड़ा सा ज़ाहिर थिक करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। खाने के बाद जो आज का आखिरी काम था वो था जी कपड़े इस्त्री करना, क्योंकि सुबह हमने जाना है कैंपस और मैं ऊपर आ गई। मैंने अपने कपड़े वगैरह दोबारा से सही तरह प्रेस किए। काम वाली करके जाती है लेकिन थोड़ा क्रीज वगैरह सेट करनी होती है। तो आज तो मेरी शाम इतनी डिप्रेसिंग सी थी, जैसे छोटे बच्चों ने नहीं, या तो वीकेंड के बाद स्कूल जाना होता या नया नया एडमिशन हो तो उनको लगता है कि बड़ी जो है वो मुसीबत आई हुई है। क्योंकि हम भी 2 हफ्ते से छुट्टी पे थे तो छुट्टी के बाद जाना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन फिर जाहिर है काम पे तो जाना है। इसके बाद मैं आ गई यहाँ वॉइस ओवर करने। मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, कल सुबह वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ मुझे कमरे में नज़र आ गई एक छिपकली। अब देखते हैं इसका क्या करना है। चलें इतनी देर में वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहीं तक थी जी आज की हमारी वीडियो। असल में मैंने यहाँ इस कोने पे सोना होता है इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।